तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए चलते हैं एपिसोड 70, शिष्य लेना। जब उसने देखा कि सीनियर लिन क्रोधित हो गए हैं तो वह बाकी सभी बुजुर्ग तुरंत बहस रोककर जूनियर लिन की ओर देखने लगे। वहीं सीनियर लिन के सामने बैठे सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, पुराने लिन, क्या हुआ। सीनियर लिन ने एक बार फिर जोर से मेज में हाथ मारा और क्रोधित होकर बोले, राइजिंग सन सिटी की शाखा में एक युवक तिलिस्म मास्टर बनने की परीक्षा देने आया था और उसने झांग युआन से कहा कि वह मेरा शिष्य है। झांग युआन ने उसे विश्वास भी कर लिया। यह कितना गुस्सा दिलाने वाला है। बाकी बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में तिलिस्म मास्टर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य के शिष्य होने का नाटक करने की हिम्मत करेगा। क्या उसने ग्रैंड किंग साम्राज्य की सभी शक्तियों द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं। सीनियर लिन ने तुरंत कहा, किसी को तुरंत राइजिंग सन सिटी भेजो, उस युवक को पकड़ने के लिए जो मेरे शिष्य होने का नाटक कर रहा है, और झांग युआन को कहीं और भेज दो। वह एक युवा से छल किया गया है। वाकई उसने जीवन व्यर्थ जिया। जब सीनियर लिन ने गुस्से में यह कहा तो वहां खड़ा युवक बहुत परेशान हुआ। उसने सिर झुकाया और बाहर की ओर तेजी से बढ़ गया। तभी सीनियर लिन के सामने बैठी सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, पुराने लिन, यह मामला थोड़ा अजीब है। मैं झांग युआन को जानता हूँ। वह कभी मेरा नाम मात्र का शिष्य था। वह मूर्ख नहीं है। सीनियर लिन ने क्रोधित होकर कहा, अजीब? क्या अजीब? आप सब जानते हैं कि मेरी केवल एक बहुमूल्य पोती है। वह युवक स्पष्ट रूप से मेरे नाम का उपयोग अपने लाभों के लिए कर रहा है। सच कहूँ तो मैं उसकी हिम्मत की काफी तारीफ करता हूँ, क्योंकि उसने सच में मेरे शिष्य होने का नाटक किया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, पुराने लिन, झांग युआन को आसानी से धोखा देना संभव नहीं, और यदि वह वास्तव में लाभ के लिए ऐसा करता तो वह शाखा में परीक्षा नहीं देता। इसका मतलब है कि उसने खुद उसके लाभ के लिए नहीं किया। फिर उन्होंने वीर से संबंधित सभी जानकारी को इकट्ठा किया और आदेश दिया। एक युवक ने कहा, सीनियर शेन मो, एनविलोप में उसने युवक और उसकी परीक्षा में बनाई गई तिलिस्म से संबंधित सारी जानकारियां हैं। शेन मो ने सीनियर लिन को कहा, पुराने लिन, मेरे एनवलप में जानकारी देख लें। यदि आप सुनिश्चित हैं कि उसे नहीं जानते तो मैं आप उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकते हैं। युवा साथी की पलकें सूझ गई। तिलिस्म मास्टर एसोसिएशन का गिरफ्तारी आदेश दक्षिणी क्षेत्र में ग्रैंड साम्राज्य और ओरिजन स्कूल के गिरफ्तारी आदेश भी इससे कम डरावने थे। सीनियर लिन ने कहा, देख देखने की क्या जरूरत है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मैं मायरा के अलावा कोई शिष्य नहीं लिया। अगर कोई और शिष्य होता तो मैं सभी को बता देता। शेन मो ने एनवलप उठाकर उसमें से पत्र पढ़ा। यांग वीर, 17 वर्ष, साउथ पीस सिटी, स्वॉट सेक्ट का शिष्य। सीनियर लिन ने पूछा, स्वॉट सेक्ट का शिष्य? मो शैन मो ने सिर हिलाया। हाँ, अभी वह केवल बाहरी अदालत का शिष्य बना है। पुराने लिन, क्या आप उसे जानते हैं? सीनियर लिन ने कहा, नहीं, मुझे इस युवक का कोई परिचय नहीं। फिर शेन मून ने आदेश दिया, उसे गिरफ्तार करने का आदेश जारी करो। मैं झांग युआन को पद से हटा दो, उसे राजधानी बुलाओ। तभी शेन मो ने बगल में बैठे बुजुर्ग ने एनवलप में तिलिस्म निकालकर देखा। उसमें उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह वास्तव में उच्च ग्रेड का तिलिस्म है, सोने के तत्व की प्रोफाउंड एनर्जी से बनाई गई। यह तकनीक वास्तव में पुराने लिन जैसी है। बाकी बुजुर्ग भी जिज्ञासा से देखा। उन्होंने देखा कि यह तिलिस्म बेहद शुद्ध है और वीर की उम्र केवल 17 है। सीनियर लिन भी तिलिस्म को देखकर चौंक गए। यह तकनीक वास्तव में उनकी विरासत की है। शेन मो ने कहा, पुराने लिन, आप
कह रहे थे कि आप उसे नहीं जानते। देखिए, क्या यह आपकी तकनीक नहीं है? सीनियर लिन ने कहा, यह तकनीक मेरी विरासत की है, लेकिन इस युवक वीर को नहीं जानता। मुझे उसे जानने का कारण नहीं है। शेन मुंह ने फुलाया, तो उसने अपना शिष्य बना सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई शिष्य नहीं। बाकी बुजुर्ग बोले, बेहद दुस्साहसी। मैंने भी उसे पसंद कर लिया है। मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। शेन मू ने कहा, आप सब बहस करते रहो, मैं इससे हिस्सा नहीं लूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं चला जाता हूँ। जैसे ही शेन मू बाहर गया, बाकी सभी बुजुर्ग भी जल्दी जल्दी उसके पीछे भागे। सीनियर लिन थोड़ी देर के लिए चौंक गया और विचार करने लगा। सीनियर हो ने कहा, यह उच्च ग्रेड तिलिस्म नहीं है, बल्कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और पांच तत्वों की प्रोफाउंड एनर्जी की शुद्धता ने उन्हें प्रभावित किया। उनकी उम्र के कारण मॉर्टल रियलम की है, फिर भी इतनी शुद्ध एनर्जी। यही वजह है कि सभी उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। सीनियर लिन ने कहा, समझ गया, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही कहा है कि मैं उसे नहीं जानता। सीनियर हो ने आगे कहा, यह तकनीक हमारी विरासत की है। हमारी विरासत में केवल आप और आपकी पोती और मेरी पोती है। मेरी पोती ने किसी को सिखाया होगा सिवाय आपकी पोती मायरा के। इसलिए संभव है कि उसने यह तकनीक वीर को सिखाई हो। सब अब जाकर मायरा से पूछो। सीनियर लेन ने तुरंत उच्च ग्रेड ट्रांसमिशन तिलस्म का उपयोग करके मायरा से संपर्क किया और स्पॉट सेट में दूर थी। इसी समय जब सभी राइजिंग सन सिटी की ओर वीर को खोजने जा रहे थे, वीर पहले से साउथ पिच सिटी पहुंच चुका था। यदि चाहे चाहो तो मैं चलिए ठीक है गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक का था। आगे का बाद में करता हूँ।